Myself R.K. Shukla, your physics teacher. I am going to start online lecture. Today is my first lecture. So welcome to all of you in this class lecture. देखिए फिजिक्स में जो 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। भाई देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में सिंपल सा मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका प्रोडक्शन बताऊंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए आपके पास अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेट है और मैग्नेट में आप लोग जानते हैं कि साउथ और नॉर्थ पोल होता है। एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट आपका ये हो गया और ये साउथ और नॉर्थ पोल हो गया। तो अगर आप देखें कि ये दोनों पोल्स जो हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और यहीं पे अगर हम नॉर्थ नॉर्थ पोल रख दें या साउथ साउथ पोल रख दें तो ये क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे। यानी कि ये अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन इस मैग्नेट की इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पे बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी चार्ज क्या है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी, तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव राइज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेट का है, तो ये देखिए एक फोर्स के कारण इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है। इसी तरह इसमें चार्ज की इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको बताना चाहेंगे, सिंपल से एक एग्जांपल लीजिए, एक बलून लीजिए और अपने हेयर पे क्या करें, रब करें। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि बलून और हेयर के बिटवीन जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगने लग जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन लग जाएगा, क्योंकि हेयर पे जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया हेयर में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बलून में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो हेयर आपके जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना। आप देखते हैं सिंपल सा एक एग्जांपल और बताते हैं कि आप देखते हैं कि आपके टीवी में एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें स्विच ऑन करते हैं, देखिए शॉक लगा और उसके हेयर स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो है चार्ज क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, फ्लो होने लगता है चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली में किस तरह की क्वांटिटी है, तो आपको बताना चाहेंगे ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है भाई, आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, इस स्केलर क्वांटिटी के बारे में, कि इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए चार्ज में आप जानते हैं कि डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट इसके बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। देखिए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी 11th में आप लोगों ने डिस्कस किया है कि स्केलर और वेक्टर की कंडीशन क्या होती है। स्केलर का मतलब होता है डायरेक्शन ना हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, तो स्केलर हो गया। एंड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ अगर है तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज आपको देख रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें मैग्नीट्यूड है, इसके बावजूद भी इसमें क्या है कि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर रूल्स को फॉलो ना करने के कारण ये चार्ज आपकी देखिए किस तरह की क्वांटिटी है, आपका स्केलर क्वांटिटी। इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करूंगा, बताऊंगा किस प्रॉपर्टी का। चार्ज में प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके कारण ये वेक्टर होके भी क्या है, स्केलर है। इसके बाद देखिए आप लोगों को सबसे पहले तो इसकी यूनिट बता दिया जाए चार्ज की, तो SI हम लोग आपको बताना चाहेंगे, चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, चाहे कैपिटल Q का यूज करिए चाहे स्मॉल q का यूज करिए। तो हम SI यूनिट की बात कर लें, देखिए तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम।
सीजीएस यूनिट क्या होती है? देखिए भाई, सीजीएस यूनिट की बात कर लें चार्ज की, स्टेट कूलम। और एक यूनिट और आपको बताना चाहेंगे, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होती है वो होती है एब कूलम। तो इस तरह से देखिए हमने आपको चार्ज की यहाँ पे 3 यूनिट बता दी, ऐसा यूनिट। या देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है चार्ज। इस चैप्टर का चाबी हमारे देखिए फर्स्ट जो है 4 जो यूनिट है, फर्स्ट 4 यूनिट्स, उनमें सभी में चार्ज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चार्ज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इनको ध्यान रखना है। ऐसा यूनिट कूलम है, सीजीएस यूनिट है स्टेट कूलम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स है एब कूलम। अब देखिए इन डिफरेंट टाइप्स की जो यूनिट है उनमें रिलेशन क्या होता है आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए 1 कूलम, कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं, साइंटिस्ट के नेम पर है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होता है। और अगर हम इसी को और आगे बढ़ा दें, मेन ये देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम। और इसी को अगर हम आगे करते हैं और आगे बढ़ा दें, तो अगर हम देखें तो 1/10, ये 1/10 एब कूलम होता है। तो देखिए चार्ज में आप लोग देखिए चार्ज की जो मेन डेफिनेशन है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है देखिए, जिसके कारण अपने आप एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाता है ना। और ये जो फोर्स ये लगता क्यों है, कैसे आता है, इसके बारे में अभी हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए स्केलर क्वांटिटी है, ये यूनिट हो गई। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने 10th में डिस्कस किया है, 10th में आपने पढ़ा है कि करंट जो है इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो यहां से देखेंगे तो हम चार्ज इज इक्वल टू लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम। तो ये देखिए चार्ज में आप लोगों ने यहां से देखा, तो हम बात करेंगे डायमेंशन की। ये डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए यहां से स्टार्टिंग है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में देखिए चार्ज में देखिए यहाँ पे आपने 11th में डिस्कस किया, हमने 11th में आपको एक्सप्लेन किया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं, देखिए एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो आपको बता दें कि करंट को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम का आपको मालूम है, आपने 11th में बहुत लिखा है, तो ये हो जाएगा 80। इस तरह से डायमेंशन क्या हो गया भाई, चार्ज का डायमेंशन हो गया क्या है 80। तो देखिए चार्ज के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि ये आप लोग चार्ज की डेफिनेशन हो गई, किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट्स ये हो गए हैं, और चार्ज का डायमेंशन आप लोग देख रहे हैं ये है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसको आप नोट भी कर सकते हैं, देख भी कर सकते हैं। अभी हम जो है ये सारी चीज़ जो आपको बताई जा रही हैं, इनको हम जो हमने नोट्स भी हमने इनके सारी चीज़ों को जो है तैयार किया है, वो नोट्स भी हम आपको भी इसमें वीडियो में आपको हम दिखा देंगे। वो नोट्स को आपको जरूर करके ध्यान रखें और अपने में कॉपी में लिख लेना है। तो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो चार्ज का प्रोडक्शन होता है, चार्ज यहाँ पे जो जनरेट होता है वो किस तरह से होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए देयर आर टू टाइप्स का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मीन्स कह सकते हैं प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज है इट मीन्स इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चार्ज का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, कैसे चार्ज बनता है,
देखिए ये चैप्टर जो है हमारा, इसका नाम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्चुअली में आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ये जो चैप्टर है इसको अगर हम कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक में होता है रेस्ट और इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट में हो, फ्लो ना हो, तो वो चार्ज आपका जो है, तो यहां पर चार्ज का जो प्रोडक्शन होता है आफ्टर रबिंग होता है। देखिए तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये देखिए आपके पास सपोज करें कि ये ग्लास की एक रॉड है और ये सिल्क का क्लॉथ है। तो ग्लास की रॉड में, ये देखिए ग्लास की रॉड में अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, when glass rod rubbed with silk cloth, the charge produced on the glass rod due to loss of electron is called positive charge। तो पॉजिटिव का चार्ज की डेफिनेशन है, देखिए पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, है ना। तो ये आपका देखिए पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन हो गई। नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं। सपोज कीजिए जैसे हमने अभी अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव का देख लिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किस बॉडी में किस तरह क्रिएट होंगे, इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आप बता दें कि सपोज करिए कि ये आपके पास एक एबोनाइट की रॉड है। एबोनाइट की रॉड को हमने ये यहाँ पे देखिए वुलन क्लॉथ के साथ, या कि कैट स्किन, बिल्ली की खाल के साथ अगर रब कर दें, ये देखिए रबिंग हो रही है। अगर हम रब करते हैं देखिए इस तरह से, तो देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, चार्ज का प्रोडक्शन, क्योंकि रेस्ट में हम चार्ज पढ़ रहे हैं, तो चार्ज का प्रोडक्शन उतने ही पार्ट में होगा जितने पार्ट में रबिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का जनरेशन जो हो रहा है वो आफ्टर रबिंग, फ्रिक्शन के जो है कारण हो रहा है। तो आप देखिए ये हमने किया, तो जो इस एबोनाइट की रॉड में जो चार्ज क्रिएट होगा उसको बोला जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज पॉजिटिव हो गया, चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो चार्ज के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में देख लिया। अब देखिए पॉजिटिव, अब इनमें चार्ज की हम जैसे बात कर लें कि पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की बात करें, इनको जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाइक प्रोटॉन से है और नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन से है। तो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए इनके बारे में देखिए, इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। तो देखिए कितना चार्ज होता है, देखिए ये आपका प्रोटॉन पे चार्ज है जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का है, और ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ही होता है, बट इसमें नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन में, और आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन पे सेम चार्ज है बट पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड है। देखिए पर हम देखिए इस चैप्टर में मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, तो आगे चल के हम लोग बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे। पर जब अलजेब्रिक सम की बात करेंगे तो वहां पे साइन हमको लेके चलना पड़ेगा। तो देखिए ये आपने देखा प्रोटॉन पे सेम चार्ज है, इनको कौन से पार्टिकल बोला जाता है, इनको फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। ये सभी फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो ये देखिए फंडामेंटल पार्टिकल जो है आपके, ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, है ना। फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं उनमें आप देखिए चार्ज की, इनमें चार्ज की वैल्यू फिक्स है, ये मिनिमम चार्ज है, इनको हम सिंपल से इनको मेजर नहीं कर सकते हैं। ये जो है मेजरमेंट इनका जो है सिंपल से ऐसे नहीं किया जाता। अब इन्हीं की बात थोड़ा सा कर लें हम लोग। तो मास ऑफ प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन पे कितना मास होता है और इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है। देखिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg ये है प्रोटॉन पे मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये आप देख रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, इनको ध्यान रखना है आपको, जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देख रहे हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 है, और ये देखिए ये जो मास हमने बताया इनको फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। हम इनको, ये जो मास है इनको ऐसे सिंपली जो है हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इनको मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उनके द्वारा ही हम इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में आगे चलते हैं। चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अभी हो गया है, हमने इतना देखा। अब बात करते हैं नेचर ऑफ चार्ज की। नेचर ऑफ चार्ज, नेचर किस तरह का होता है अभी देखा आपने। भाई नेचर देखिए, चार्ज का नेचर यहाँ पर
हमने ग्रेविटेशन जब आगे करके किया था तो ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, पर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज, किसी बॉडी में चार्ज किस तरह का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर सिंगल बॉडी है तो ठीक है, बट अगर जो है टू बॉडीज की बात करते हैं तो उस समय पर किस तरह का चार्ज का नेचर किस तरह चेंज होगा, कब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आपको हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताना चाहेंगे, एक्सप्लेन करते हैं कि आपके पास एक ग्लास की रॉड है, ये देखिए ये ग्लास रॉड है, इसको हमने सिल्क क्लॉथ से रब करके और ये एक थ्रेड से हमने इसको क्या कर दिया है, हैंग कर दिया इस तरह से। इसके पास अनदर ग्लास की रॉड एक लेके आ रहे हैं। देखिए ग्लास की, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जितनी भी ग्लासिकल बॉडी होंगी उन सभी में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो है, आप देख रहे हैं कि दोनों ये ग्लास की रॉड है किस तरह है, ये भी सेम। तो सिमिलर चार्ज है तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर रिपल्सन होगा। तो अगर आप चार्ज की वैल्यू देख रहे हैं, दोनों बॉडी पे सेम चार्ज है, इसी तरह नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। एवोनाइट की रॉड हम लेके आ जाते हैं तो वो क्या करती है, रिपल करेगा। बट अगर एक आपके पास, जैसे सिंपल और एक एग्जांपल देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये ग्लास की एक रॉड है, ये ग्लास की रॉड है, इसमें ग्लास रॉड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, पर इसको रब करके लाना पड़ेगा, इसको सिल्क क्लॉथ से रब करके ले आएंगे। और यहीं पर एक आप देखिए कि फिर से हमने देख लिया कि ये आपके पास एक अनदर रॉड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे भाई, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। किसकी रॉड है, एवोनाइट की रॉड है। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ चार्ज की बात कर रहे थे, तो नेचर ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो देख रहे हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड जो है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो सिमिलर चार्ज रहेंगे, सेम चार्ज रहेंगे, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन है किसी बॉडी पे तो वो क्या कर देंगे, आपको रिपल कर देंगे। अपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेचर ऑफ चार्ज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, टाइप्स देख लिया, अब नेचर देख लिया हमने, डायमेंशनल फॉर्मूले देख लिए, इनकी चार्ज की वैल्यू देख लिया कितनी होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वास्तव में चार्ज का प्रोडक्शन होता कहाँ से है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो है क्योंकि ये चैप्टर जो है चार्ज का प्रोडक्शन, देखिए किसी बॉडी में तीन तरह से चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो यही चल रहा है जिस जो है ड्यू टू फ्रिक्शन करके, है ना, रब करके बॉडी को, वन बॉडी को अनदर बॉडी के साथ रब करके। दूसरा नंबर अगर हम देखें तो टच करके बॉडी को, हम एक बॉडी को जो है, ये कंडक्टिंग बॉडी है और वहां से प्लग से करके हमने यहाँ पे टच कर दिया। और तीसरा नंबर होता है ड्यू टू इंडक्शन, इंड्यूस्ड कर दिया। अगर कोई बॉडी है उसके पास अनदर बॉडी ले आए तो वो चार्ज, तीन तरह से किसी बॉडी में हम चार्ज को जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि चार्ज का प्रोडक्शन एक्चुअली में होता है कैसे है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ origin of charge। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से हम लोग चार्ज को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी बॉडी में। तो आपको बता दें कि एवरी मैटर
इज मेड अप एन एटम। सभी बॉडी किससे बनी है? एटम से मिलकर बनी हुई है। देखिए भाई, सभी एटम से मिलकर बनी है। और एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा बना दें जिससे आपको एक्सप्लेन करने में, ये देखिए हमने बना दिया बड़ा सा पार्ट ये। तो सेंटर पार्ट, एवरी जो है आपका एटम है उसका सेंटर पार्ट होता है, देखिए वो है सेंटर पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। इसके अराउंड, इस न्यूक्लियस में टू टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग कहते हैं इनको। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और ये देखिए, ये जो आपका न्यूक्लियस है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या करते हैं, जो है न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। न्यूक्लियस है, ये आप देख रहे हैं कि ऑर्बिट्स हैं, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये देख रहे हैं ये सभी क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी देखिए जितने ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा समझिएगा इसके बारे में। देखें कि अभी हमने बताया कि इस यूनिवर्स में जितनी बॉडीज हैं वो किससे बनी है, एटम से बनी है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको बोलते हैं, देखिए बहुत छोटा सा होता है, सेंट्रल पार्ट है उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल्स है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही आपको बताना चाहेंगे कि उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूं जो है। तो आप देखिए कि जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे है उतना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। तो टोटल चार्ज की अगर बात करें एटम के, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया 0। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कोई भी एक, ये आपको एक एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, अभी आया था पेपर में, कि कोई मैटर जो होता है, मैटर जो होता है वो क्या होगा, मैटर पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। तो मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू किसी बॉडी में कितनी आ गई, आपका 0 हो गया। तो इस तरह से आपको बताना चाहेंगे कि ऑल मैटर्स इज मेड अप of atoms. Atom consists of two small central nucleus containing proton and neutron. And around the nucleus, electron revolve in different orbits. Different orbits में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे अभी हमने बता दिया कि QP की वैल्यू अभी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, 90 कूलम का होता है। तो सेम चार्ज आप देख रहे हैं कि होगा, परंतु टोटल चार्ज जो है अलजेब्रिक सम होगा, तो टोटल चार्ज जो है मैटर पे टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मैटर, जितनी मैटर्स हैं सभी इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, आपको बताना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लीजिए, फिर से आपको बताना चाहेंगे कि जितने बॉडीज हैं, जितने आपके मैटर्स हैं वो सभी क्या होते हैं, एटम से बने होते हैं। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, एक चीज आप बताना चाहेंगे, देखिए थोड़ा समझिए, जो ये सेंट्रल पार्ट होता है ये जो है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो हम इसकी बात करें तो अबाउट 10⁻⁻15 मीटर की होती है।
ये रेडियस आप क्या है न्यूक्लियस की अगर हम बात करें 10⁻⁻15 मीटर। और अगर साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लें, जो एटम की जो साइज होती है, तो वो साइज आपकी जो है वो आपकी साइज होती है 10⁻⁻10, ये आपका मीटर का होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा जो है। तो अब देखिए इसमें एक्चुअली में होता क्या है, किस तरह से चार्ज का प्रोडक्शन हुआ, ये तो अभी बताया नहीं हमने। तो देखिए ये चीजें तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करेंगे, व्हेन वन बॉडी रब्ड विथ अनदर बॉडी। अब देखिए एक चीज और भी सुन लीजिए, जो आप लोग शायद नहीं जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं पर आपको मालूम नहीं है बहुत सारी चीजें, कि ये देखिए किसी भी बॉडी में 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन, जो इंटरनल सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये और ये, इनको बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये कभी भी जो है आपका स्केप नहीं करेंगे यहाँ से। और ये देखिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। ये तो इस तरह से आपको जानना चाहिए कि किसी भी बॉडी में, किसी एटम्स में 2 टाइप्स के आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इंटरनल सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब क्या करेंगे, देखिए वन बॉडी को अनदर बॉडी में रब करेंगे, एक बॉडी को दूसरे बॉडी में हम जब रब करना स्टार्ट किए, तो एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस से देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे आपके क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। एक कूलम्ब फोर्स होता है, अभी देखिए F इक्वल टू आगे चल के डिस्कस करेंगे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए ये कूलम्ब फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो आप कुल मिला के आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो देखिए रेडियस मतलब न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड होती चली जाएगी। तो देखिए आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब हमने उनको रब करना स्टार्ट किया, तो रब करने पर एनर्जी जनरेट होती है। जब हम लोग किसी बॉडी को रब करेंगे तो उसमें एनर्जी जनरेट होती है। तो एनर्जी जनरेट होने के कारण ये क्या होते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके यहां से आप देखिए कि एनर्जी लेके वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन स्केप करेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके एक्सेप्ट किया जाएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उस बॉडी पे जो है आपको नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरह से होता है ना। तो ये चार्ज का प्रोडक्शन, यही चार्ज प्रोडक्शन, तो एक में पॉजिटिव हो गया, एक में नेगेटिव हो गया, तो इन दोनों के बिटवीन क्या लगने लगा, एक फोर्स लगने लगा। और फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो किस तरह का फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही केवल आपका क्या करेंगे, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक चीज अभी आपको बताएं, आपने 11th में केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, पर आपको शायद जानकारी ना हो, नहीं भी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट आपको बताएं, आप ये कहते हैं ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है इलेक्ट्रॉन, पर वो कितने टाइम तक रहता है एक्साइटेड स्टेट में, तो आपको बताना चाहेंगे कि उसका जो टाइम है, ड्यूरेशन जो है, वो 10⁻⁻8 सेकंड तक होता है। कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकंड तक। अभी हालांकि यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि यहाँ तो जो है चार्ज जो है प्रोड्यूस हो गया बॉडी में, पर ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी गेन करके और एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और वो 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है। इसके बाद फिर से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। तो वो तो केमिस्ट्री की चीजें हैं, पर जानना चाहिए आपको जो है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पे एक चीज और बताया। देखिए एक चीज और भी बताना चाहेंगे आपको यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जब हमने अभी देखा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक बॉडी पे, और एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और एक लॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के जो है गेन करने से और लॉस करने से, देखिए मास आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो क्या आप देखिए कि जो है मास भी ट्रांसफर होगा जब हम लोग क्या करेंगे कि जब हम वन बॉडी टू अनदर बॉडी अगर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो मास में भी फर्क पड़ेगा। तो मास ट्रांसफर्ड, देखिए भाई मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड
इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप देखेंगे कि एक बॉडी पे यहां से हमने रब किया, इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी से इस बॉडी में आ गए, तो क्या मास में भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल मास में फर्क पड़ेगा। फिजिक्स आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको बताना कि यस जो है इसमें मास में भी प्रॉब्लम जाएगी। अब देखिए जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया है। जब पॉजिटिव चार्ज हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गए, तो मास में इसमें जो है ये डिक्रीज करेगा, है ना। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है यानी मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो मास इंक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज इंक्रीज करेगा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने, मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और ये आपके जो है इसकी वैल्यू अभी बताया हमने, दोनों को रख दीजिए। तो अगर ये पूछ रहा है कि इस बॉडी में कितने मास होंगे, तब पहले देखिए उस बॉडी में चार्ज कौन सा क्रिएट हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो मास में इतने का डिक्रीजमेंट आएगा। और अगर मास, अगर आप देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो उसमें इतने का इंक्रीमेंट लग जाएगा। इस फॉर्मूले के थ्रू आप मास की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि इज द मास ऑफ द बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग। अभी देखिए मास ऑफ द बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, बिल्कुल अफेक्ट करेगा, तो आपको यस बोलना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जाता है ना। तो मास आपका बॉडी जो है अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट किया? जब हमने वन बॉडी को सेकंड बॉडी से रब किया, तो रब करने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मास डिक्रीज करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका मास इंक्रीज करेगा। और आप देखिए कितना डिक्रीजमेंट होगा, कितना इंक्रीजमेंट होगा, इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इस द क्या है, इज द मास ऑफ द बॉडी अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, तो आपको बोलना है यस, है ना। और कितना अफेक्ट करेगा, यहां से अफेक्ट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ये। तो अभी आपने देखा कि ये सारी चीजें हैं। मैं आपको जितना भी अभी हमने सारी चीजें आपको बताया है, इनकी नोट्स वगैरह हम आपको जो है 1 बाय 1 जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे इसमें। तो देखेंगे कि आप लोग जो है इनको, ये देखिए अभी मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं, बताई हैं, तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नोट्स हैं, इनके थ्रू क्या करेंगे आप लोग जो है अपने आगे का नोट्स जो है तैयार कर लेंगे, है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो 1 बाय 1 आपको देखिए ये पेज हमने बताया। इसके बाद अभी जो हमने आपको इसके टाइप्स हमने देखे हैं, बताए हैं। देखिए डायमेंशनल फार्मूला है, तो इसको देख लिया जाए, आप लोग देख लें। तो ये नोट करना है आप लोगों को अपने कॉपी पे, है ना। तो इसको भी देख लीजिए, ये आपने अभी देखा। इसके बाद हमने नेचर ऑफ चार्ज देख लिया है, देखिए नेचर ऑफ चार्ज, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग जो है। ये सारे नोट्स बने हुए हैं, कुछ नहीं करना, आपको समझना है और एक अपने कॉपी में इनको पूरे को अच्छे तरह से नोट कर लेना है, क्योंकि इनकी जरूरत आगे चल के आपको आने वाली है। देखिए ये देखिए आप लोग देख लें, इलेक्ट्रॉनिक जो है थ्योरी है आपकी, और इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो सारी चीजें लिखी हैं, ये पूरा नोट्स है इसमें। तो आप देख लेंगे इसको, इनके थ्रू सारी चीजों का सब हर तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा आपका, है ना। तो आप इसकी नोट्स जरूर बनाएं। और अभी ये फर्स्ट लेक्चर मेरा हुआ है, और इसी तरह से मैं जो है वीडियो बना के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें जानने की कोशिश करिए। थैंक यू।